नमस्कार। हिमालय की गोद में एक ऐसी कला ने जन्म लिया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए आज हम पहाड़ी स्कूल की मनमोहक लघु चित्रकला की दुनिया में उतरते हैं। चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं ना, ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं। ये तो समझिए पहाड़ों की उन शांत वादियों में जन्मी कहानियों, भावनाओं और परंपराओं को देखने की एक खिड़की है। जरा इस कलाकृति को देखिए। प्रकृति की सुंदरता, वो छोटी छोटी बारीकियां और रंगों का वो तालमेल, यही तो है पहाड़ी चित्रकला का असली जादू। ये देखते ही हमें सीधे पहाड़ों की उसी ताज़ी हवा और शांति मिले जाती है। तो आइए अब जरा और गहराई से समझते हैं पहाड़ों की इस बेमिसाल कला को। आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से और वो क्या बात है जो इसे इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पहाड़ी पेंटिंग है क्या। दरअसल ये मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला की एक शैली है। ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच बसोहली, गुलेर और कांगड़ा जैसे जो पहाड़ी राज्य थे वहां पर खूब फली फूली। ये कला असल में पहाड़ों की संस्कृति और वहां के जीवन का आईना है। इस कला का जो सफर है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है बसोहली की एक बहुत ही बोल्ड और ऊर्जा से भरी स्टाइल से, और धीरे धीरे वक्त के साथ ये कांगड़ा की बेहद नरम और काव्यात्मक शैली में बदल जाती है। वाकई एक शानदार कलात्मक विकास था ये। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है बसोहली शैली। आइए देखते हैं कि इसकी जीवंत और साहसिक दुनिया में क्या कुछ खास था। अब सवाल ये है कि बसोहली शैली को पहचाने कैसे। तो देखिए इसकी कुछ खास निशानियां हैं। चटक और सपाट प्राइमरी रंग, खासकर वो गर्म पीली बैकग्राउंड, प्रकृति को भी बहुत ही अनोखे स्टाइलिश अंदाज में दिखाया गया है। और हाँ, एक और चीज, गहनों में जो मोती दिखते हैं उन्हें बनाने के लिए उभरे हुए सफेद रंग का इस्तेमाल होता था, जो इसकी खास पहचान है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है जो दिखाते हैं कि वो कलाकार कितने इन्वेंटिव थे। वो गहनों में असली पन्ने जैसी चमक लाने के लिए पता है क्या करते थे? कीरों के चमकीले पंखों का इस्तेमाल। जरा सोचिए, मतलब प्रकृति से सीधे कला में इतना गहरा कनेक्शन। ये देखिए, ये बसोहली शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये रसमंजरी सीरीज की एक पेंटिंग है। गौर से देखिए कैसे चटक लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल हुआ है। पूरी तस्वीर में एक अलग ही किस्म की ऊर्जा महसूस होती है ना? तो जो सबसे जरूरी बात है वो है बसोहली से कांगड़ा तक का ये कलात्मक बदलाव। एक तरफ बसोहली में है बोल्ड लाइनें, तीखे रंग और एक कच्ची सी ऊर्जा, तो दूसरी तरफ कांगड़ा शैली में है महीन रेखाएं, नरम रंग और एक काव्यात्मक शांति। अब हम पहुंचते हैं कांगड़ा शैली के दौर में। इसे पहाड़ी कला का शिखर भी माना जाता है। यहाँ आकर कला और भी नाजुक और भी काव्यात्मक हो जाती है। कांगड़ा शैली की अपनी बिल्कुल अलग पहचान है। इसमें एक काव्यात्मक कोमलता है। जो लैंडस्केप्स हैं वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं, और जो इंसानी आकृतियां हैं वो बेहद सुंदर और ग्रेसफुल होती हैं। इसकी एक और खास पहचान है चेहरे बनाने का तरीका, जिसमें माथे से नाक तक एक सीधी रेखा खींची होती है। अच्छा, तो इन कलाकारों को प्रेरणा मिलती कहाँ से थी? ये पेंटिंग इसका एक बढ़िया उदाहरण है। ये भागवत पुराण का एक बहुत ही लोकप्रिय सीन है, कृष्ण का माखन चुराना। तो हम कह सकते हैं कि धर्म और साहित्य इनकी कला के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत थे। इस तस्वीर में हम कांगड़ा शैली की मैच्योरिटी देख सकते हैं। प्रकृति का चित्रण देखिए, कितना ज्यादा डिटेल्ड और नेचुरल है। कलाकारों ने कॉम्पोजिशन और छोटी छोटी बारीकियों पर इतना ध्यान दिया कि उनके चित्र जैसे जिंदा हो उठते थे। तो इन पेंटिंग्स में कहानियां आती कहाँ से थीं? ज्यादातर कहानियां भागवत पुराण, जयदेव की गीत गोविंद और बिहारी सतसई जैसे महान काव्यों से ली जाती थीं। ये पेंटिंग्स असल में प्रेम, भक्ति और मौसमों की खूबसूरती का जश्न मनाती हैं। तो इस खूबसूरत कला को बनाने वाले कौन थे? चलिए उन कलाकारों और उनके परिवार से मिलते हैं जिन्होंने इस बेमिसाल विरासत को शक्ल दी। देखिए, इस पूरे कलात्मक आंदोलन के केंद्र में एक परिवार था, कलाकार पंडित सेऊ और उनके दो बेहद प्रतिभाशाली बेटे नैनसुख और मानकू। इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने बसोहली की ऊर्जावान शैली को कांगड़ा की कोमल और नाजुक शैली में तब्दील किया। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो कांगड़ा शैली को भारतीय कला की सबसे काव्यात्मक शैलियों में से एक माना जाता है।
इसकी जो खूबसूरती और कोमलता है वो आज भी देखने वालों का मन मोह लेती है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है कि सैकड़ों साल पहले पहाड़ों में जन्मी ये कोमल कला आज की इस तेज तरार दुनिया को कहानी कहने और सुंदरता को महसूस करने के बारे में क्या सिखा सकती है।